आज हम लोग वृत्त की स्पर्शक संबंधित और एक प्रमेय को करेंगे। ये जो प्रमेय जो है वेस्ट बंगाल माध्यमिक परीक्षा में अक्सर आता है। देखिए यहाँ क्या है, ओ वृत्त की बाह्य स्पर्शक ए बी सी डी होने से प्रमाणित करे कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए है। तो देखिए किसी किसी किताब में ऐसा भी रहता है, ये सवाल इस तरह से रहेगा, जो ओ केंद्रीय वृत्त परिचतुर्भुज ए बी सी डी है तो प्रमाणित करें ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है। मतलब कहने का ये है, जो एक वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है, ठीक है, और उसके चतुर्भुज के प्रत्येक जो भुजा जो है वो वृत्त का स्पर्शक है। तो प्रमाणित करना होगा, जो सीधे प्रमाणित करना है विपरीत जो भुजा जो होते हैं ना, उसके योगफल दूसरे जो विपरीत भुजा है उसके योगफल के बराबर है। मतलब देखिए ये ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए, ये प्रमाणित करना होगा। देखिए इस प्रमेय से एक बात की तो जानकारी प्राप्त होती है, हम कोई भी चतुर्भुज हो, जैसा भी अगर चतुर्भुज होगा तो उसके अंदर हम वृत्त की रचना नहीं कर सकते हैं। वृत्त का अंकन तभी संभव है जब उसके विपरीत भुजा का योगफल दूसरे जो विपरीत भुजा के योगफल के बराबर हो, तभी क्या वो तभी ऐसे जो हमारे चतुर्भुज जो होंगे उसके अंदर वृत्त हम अंकन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तब देखिए ये 5 और 3 जोड़ने से 8 हो रहा है, 2 और 6 जोड़ने से 8 हो रहा है, तभी इसके अंदर वृत्त अंकन है किया जा सकता है। अब इस चतुर्भुज में आइए, अगर मान लीजिए इस तरह का चतुर्भुज है, तो इसमें अगर देखिए विपरीत जो भुजा है, देखिए ये 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हुआ, और ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर हुआ। तो इसके अंदर हम वृत्त का अंकन संभव नहीं है, क्योंकि ये अगर 10 जोड़ के हो रहा है ना, तो इसको भी जोड़ 10 होगा, तभी इसमें वृत्त अंकन संभव है। तो इस प्रमेय से हम ये चीज़ को जानें। अब आइए, इसमें जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। जो दिया रहता है उसको कहते हैं प्रदत्त। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है जो ए बी सी डी चतुर्भुज जो है, ओ केंद्र वृत्त जो है उसका परिचतुर्भुज है, यही आपको लिखना है। लिखेंगे ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज है, ओ केंद्रीय, यहाँ से ओ लिख देते हैं, ओ केंद्रीय वृत्त परिचतुर्भुज है, परिचतुर्भुज है। तो यहाँ आपको बताना है, जो चतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है। तो वो हम लोग यहाँ पे अंक कर देते हैं। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये R बिंदु है, ये हमारा S बिंदु है। तो अब लिखेंगे, मान लिया कि ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी एवं डी ए वृत्त को क्रमशः, देखिए ए बी जो है वृत्त को P बिंदु पर, ये Q बिंदु पर, ये भुजा R बिंदु पर, ये भुजा S बिंदु पर, वो लिख दे रहे हैं क्रमशः P Q R और S बिंदु पर स्पर्श करता है। प्रदत्त के बाद क्या आता है? प्रमाण। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाणित करना है कि, क्या प्रमाणित करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए, लिख दिया। ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए। अब देखिए यहाँ पे रचना करने वाली कोई बात है नहीं। अब यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे प्रमाण। अब आप यहाँ पे देखिए,
ये वृत्त है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दो ही स्पर्शक हम खींच सकते हैं, तो वो स्पर्शक की लंबाई बराबर होगी। ये हम लोग पहले प्रमेय में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ देखिए, अगर ये ए बिंदु को अगर वृत्त के बाहर है, तो ये ए पी और ए एस जो है स्पर्शक जो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से बी बिंदु बाहरी बिंदु है, से स्पर्शक बी पी बी क्यू बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से सी बाहरी बिंदु है, तो सी क्यू और सी आर स्पर्शक बराबर हो जाएंगे। और डी बिंदु बाहर है, डी बिंदु से डी एस और डी आर जो है, ये जो स्पर्शक है ये बराबर हो जाएंगे। इसी को हम लोग को लिखना है। देखिए यहाँ लिखे हैं, ओ केंद्रीय वृत्त का बाहरी ए बिंदु से ए पी और ए एस दो स्पर्शक है। देख लीजिए, ये बाहरी बिंदु हुआ वृत्त का, तो ए पी और ए एस क्या हुआ, स्पर्शक हुआ। वही लिखे, जब तब क्या होगा, ये ए पी बराबर क्या होगा, ए एस होगा, वही हम लिखे। उसी तरह से हमारा ये बी पी बी क्यू बराबर हो गए, सी क्यू के बराबर सी आर हो गए, और एच डी के बराबर डी आर होंगे। उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बी क्यू बराबर बी पी कोमा सी क्यू बराबर सी आर और डी एस बराबर डी आर। अब देखिए, प्रमाणित करना है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये जो लेफ्ट हैंड वाला जो है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, इसको हम लोग अब लिखते हैं। ए बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के बदले देखिए, ये जो ए बी जो है, इस ए बी के बदले हम ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं। उसी तरह से सी डी जो है, सी डी को हम लिख सकते हैं डी आर प्लस सी आर लिख सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ए बी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, जो ए पी प्लस बी पी, और ये सी डी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, सी आर प्लस डी आर। अब देखिए, ये प्रमेय को हम बता रहे हैं। एक काम कीजिए, एक लाइन दूसरा लाइन, ये चौथा लाइन जो अगर होगा, एक दो, ये चौथा लाइन, यहाँ पे एक काम कीजिए, जो प्रमाणित करना है ना उसी को लिख दीजिए, बी सी प्लस डी ए। और ये बी सी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं ना, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ पे लिखिए बी क्यू प्लस सी क्यू। और ये डी ए है, तो डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एस प्लस डी एस। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एस प्लस डी एस, है ना। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये जो ए पी जो लिखे हैं, ए पी किसके बराबर है, देखिए तो ए एस के बराबर है, तो यहाँ पे ए एस लिख दीजिए। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, बी क्यू यहाँ लिख दीजिए। सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है, सी क्यू लिख दीजिए। और यहाँ देखिए डी आर किसके बराबर है, डी एस के बराबर है। यही चीज़ देखिए यहाँ पे आ गया हमारा। देखिए ये बी क्यू और सी क्यू, इसको एक में ले लेते हैं, और ये ए एस और डी एस देखिए एक में आ गया। तो आप नीचे से अगर दो लाइन अगर कर देंगे, तो ऊपर का लाइन ऑटोमेटिक देखिए बैठ जा रहा है। तो ये बस प्रमाणित हो गया आपका। तो अतः ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रमाणित हो गया। यही देखिए, ये प्रमाणित करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रमाणित।